तो समस्या वास्तव में ये है कि क्या ये संभव है। कृपया इसे 1 मिनट के लिए पूरे ध्यान से सुनिए। क्या यह संभव है कि रिकॉर्ड किए बिना, दर्ज किए बिना जिया जाए, बिना अभिलिखित किए, बिना दर्ज किए जीवन जीना। मैं समझाऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूं। क्या व्यक्ति के लिए बिना रिकॉर्ड किए खुद को देखना संभव है? हम सब संस्कारबद्ध किए गए हैं। हम सब की कंडीशनिंग हुई है, एक ईसाई के तौर पर, हिंदू, मुस्लिम इत्यादि। हम सब सारे विश्वासों में, सिद्धांतों में, नीतियों में, परंपराओं में, डर में संस्कारबद्ध हुए हुए लोग हैं। जैसी मानव जाति है, वहाँ भूख है, संभोग की मांग है, पद प्रतिष्ठा पावर की मांग है, पैसा और बाकी सब की। यही सब इंसानों को चाहिए पूरी दुनिया में। और दूसरी ओर सत्य की खोज की मांग, वह दूसरा भाग है। तो हम संस्कारबद्ध है, कंडीशनड है, और हम हमेशा लगातार इस क्षेत्र के भीतर क्रिया में हैं, कार्य कर रहे हैं। आकार, रचना बदलते जा रहे हैं, हमेशा उस संस्कारित मस्तिष्क के क्षेत्र के भीतर ही। मुझे आशा है कि ये स्पष्ट है। और मस्तिष्क हमेशा लगातार दर्ज करता है, हर चीज रिकॉर्ड करता जाता है। वो मस्तिष्क का काम है, दर्ज करना, रिकॉर्ड करना। अगर आपके लिए अगर संभव हो कि आप अपने खुद के मस्तिष्क को क्रिया में होते हुए, गति में होते हुए देख सको, उसका अवलोकन कर सको, और हाँ, इसे देखना संभव है, यह बिल्कुल किया जा सकता है। हम उसकी बात बाद में करेंगे। जब आप देखते हो कि मस्तिष्क हमेशा रिकॉर्ड करते जा रहा है, एक कंप्यूटर के जैसा दर्ज करते जा रहा है। कंप्यूटर बहुत यांत्रिक है, पर ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, जिंदा है। उसका काम है रिकॉर्ड करना, दर्ज करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग, दर्ज करना उसे सुरक्षा देता है। रिकॉर्डिंग के कारण वहाँ सुरक्षा है। वो हर चीज को दर्ज करते जाता है, जिससे उसे सुरक्षा मिलती है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो वह घटना का दर्ज करना होता है। एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग होती है मस्तिष्क में। घटना का दर्ज करना याद के रूप में होता है, याददाश्त में, और वो याद हमें सुरक्षा देती है ताकि फिर से ये एक्सीडेंट ना हो। ये बड़ा आसान है। तो हमारा मस्तिष्क एक दर्ज करने वाला यंत्र है जो अनुभव, ज्ञान और याददाश्त पर चलता है, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में विचार वहाँ है, जिसकी हमने पहले दिन चर्चा की थी। तो हमारी सारी गतिविधि इस क्षेत्र के भीतर होती है। रिकॉर्ड करना, याद करना, याद रखना, और जो याद है उसके अनुसार कुशलता से या बिना कुशलता से क्रिया करना, तार्किक रूप से या विसंगत रूप से, समझदारी या बेवकूफ़ी से। अगर आप देखेंगे तो यही वह है, यही चलते जा रहा है। क्या आप लोगों को ये सब समझ आ रहा है? ये बहुत बहुत गंभीर है। ये कोई प्रवचन नहीं है। हम यहाँ
मन बहलाव या तालियां बजाने नहीं आए। ये हमारे जीवन मरने का प्रश्न है, हमारे रोज के जीवन का एक भयानक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हमारा रोज का जीवन बहुत बड़ा घपला है, कंफ्यूजन है, अस्पष्ट है, परेशानी, डर से भरा हुआ। और इस पूरे घपले को सही करना है, जिसके लिए हर इंसान को अपने खुद के मस्तिष्क को देखना होगा, अवलोकन करना होगा कि कैसे वो काम करता है, कैसे वो प्रतिक्रिया करता है। किताबों से नहीं, या मनोवैज्ञानिक से नहीं, या गुरुओं से नहीं, क्योंकि वो केवल किसी दार्शनिक की व्याख्याएं है। माफ करना, मैं सारे गुरुओं को परंपरावादी बोलता हूँ, जो खुद का शब्दजाल रचते हैं, जिसमें उनके विश्वास है, उनका पागलपन जो वो दूसरों पर थोपते हैं। तो अगर आप खुद को देखते हो तो आप पूरे मानव जाति को देख रहे हो। मानव जाति का पूरा इतिहास, मानव जाति का पूरा इतिहास आप हो। और आपका जो मैं है, जो आप खुद है, वह इतिहास है। अगर आप वह इतिहास पढ़ पाते हो, मानव जाति के लिए इंसानों ने, दूसरों ने जो किताबें लिखी है, उनसे नहीं, पर जैसे आप पूरे मानव जाति का निचोड़ हो, जिसके लिए व्यक्ति को खुद को देखने की कला सीखनी होगी। और जैसे हमने कहा, कला का मतलब है सब कुछ सही जगह पर रखना। ये कला का असली अर्थ है, चित्रकला, कविताएं इत्यादि नहीं। कला इस शब्द का अर्थ है जीवन में हर चीज सही जगह पर रखना। और जब आप ये करते हो तो आप सबसे बड़े कलाकार हो। चाहे आप कवि हो, चित्रकार हो, मूर्तिकार हो या ना हो, पर अगर आपने खुद को देखा है, देखने की कला को सीखा है, अगर आप जानते हो, आपने जानकर सब कुछ अपनी अपनी जगह रख दिया, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हो। मुझे आशा है कि ये सब आपको समझ आ रहा है। और जब आप खुद को देखते हो, खुद की सारी गतिविधि को, जो कि है रिकॉर्डिंग करना, दर्ज करना, संस्कारबद्धता की, कंडीशनिंग की प्रक्रिया है, बराबर? क्या हम साथ साथ हैं? क्या हम एक दूसरे से जुड़े हैं? संवाद होना जरूरी है, जुड़ना जरूरी है, जिसमें बांटना हो सकता है, केवल शब्दों में नहीं, पर शब्दों के परे जा पाना। जो बोला जा रहा है उसके महत्व को, सार्थकता को पकड़ पाना, तब हम साथ साथ है।